Hello students, we are just going to start our class 10th exercise 3.1. Introduction of this chapter we have already done. Okay. Question number 1 कहता है आफ्ताब tells his daughter. भाई ध्यान से समझना, बहुत ही easy है। क्योंकि आफ्ताब अपने डॉटर से कहता है 7 years ago. ओके, तो यानी कि बात यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है, क्वेश्चंस को डील कैसे करना वो देखो। बात हो रही है यहाँ पे आफ्ताब की और उसकी डॉटर की, ठीक है। तो क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दैट्स वाई आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो लेट करोगे, लेट आफ्ताब की बात हुई पहले, तो आफ्ताब, ठीक है, एज बी एक्स ईयर, एज की बात हो रही है किसकी, आफ्ताब की। एंड आफ्ताब डॉटर्स एज, ठीक है, आफ्ताब डॉटर्स एज कितना हो जाएगा अभी, वाई ईयर। दो वेरिएबल है दैट्स वाई। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता तो सॉल्यूशंस अलग होते हैं। ओके, हमने लेट कर लिया। अब चलो क्वेश्चन पे, कह रहे कि 7 years ago। ओके, तो कब की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 years ago, 7 साल पहले, ठीक है। तो भाई 7 साल अगर आज से पहले की बात होगी, तो अगर आप अपनी ले लो तो आपकी एज आज से 7 साल पहले कुछ और रही होगी, ठीक है। ये अभी प्रेजेंट एज हो रहा है ना, ये बात होती जब भी बात होती है इसकी, दैट मीन्स ये प्रेजेंट एज की बात हो रहा है। तो 7 years ago आफ्ताब एज, आफ्ताब एज, ठीक है, कितना रहा होगा, अभी एक्स है, इसमें से 7 कम कर दो, कितना, ईयर। आई होप क्लियर है। इसी तरह आफ्ताब डॉटर्स एज, ठीक है, आफ्ताब डॉटर्स एज, ये कितना रहा होगा, अभी वाई है तो 7 साल पहले इसकी भी जितना है उससे 7 कम। आई होप क्लियर है। ओके, अब चलो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 years ago, हमने 7 years ago का कंडीशन ले लिया। आई वॉज, आई कौन है, आफ्ताब बोल रहा है ना, दैट मीन्स आफ्ताब वॉज 7 times, आफ्ताब, आफ्ताब की एज क्या है, 7 years ago आफ्ताब की एज है x - 7, ठीक है। आफ्ताब इज 7 times, 7 times, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई, एज ओल्ड एज यू, यू यानी कि उसकी डॉटर, एज ओल्ड एज यू, समझ आया। 7 times, मोर देन होता तो प्लस करते, टाइम्स है तो मल्टीप्लाई। ओके, ठीक है। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब ये दूसरा कंडीशन आ गया। इससे पहले इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना होगा, x - 7 मल्टीप्लाई 7y - 49। ओके, x, y को इधर ले आओ, -49, ये उधर गया तो +7। यहाँ से क्या कंडीशन निकलती है, तो x - 7y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस -42। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। हो क्लियर है इतना, ठीक है। दूसरा कंडीशन करता है, ये हो गया आपका पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन इसी का जो है वो कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो 3 years लेटर, 3 years लेटर, 3 साल बाद की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। तो आफ्ताब की एज कितनी होगी 3 साल बाद, आफ्ताब एज अभी है कितनी बच्चों, अभी तो एक्स थी ना, उस पर 3 हमने प्लस कर दिया, इतना ईयर। आफ्ताब डॉटर्स एज, आफ्ताब डॉटर्स एज अभी कितनी है बच्चों, वाई हमने लेट किया और उसमें 3 हमने प्लस कर दिया। आई होप क्लियर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा 3 years बाद आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, यानी कि आफ्ताब अपनी डॉटर का कितना है, 3 गुना। तो आफ्ताब की एज है कितनी बच्चों, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब है x + 3 और कह रहा है कि 3 times एज ओल्ड एज यू। क्लियर है इतना, चलो सॉल्व करते हैं इसे भी। x + 3, 3 × y 3y + 3 3 = 9, ठीक है। तो x, y को इधर लाया, सारे वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, तो आ गया x - 3y = 6। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतना,
हाँ जी, तो ये रहा आपका जो दो हमने सॉल्यूशंस निकाले, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना इस पूरे सिचुएशन को कैसे, अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो अब तक जो हमने सॉल्व किया ये निकल कर आया आपका अलजेब्रिकली। दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख दो, अलजेब्रिकली, ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली के लिए क्या करना है, पहले आप एक इक्वेशन लिखें, जो फर्स्ट इक्वेशन ये था हमने लिखा। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए एक वेरिएबल को एक तरफ, बाकी दूसरे को आप दूसरी साइड सेंड आउट करो, ठीक है। कर दिया हमने। और यहाँ पे आप एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स कुछ इस हिसाब से, यहाँ डालो x y, ओके। देन आपको करना क्या है, इसमें y की अलग अलग वैल्यू पुट करो और उसके लिए x की एक वैल्यू। जैसे मैंने अगर y को रखा 0, यहाँ पे y को अगर 0 रखा तो ये 0 हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -42। लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई ग्राफ पे थोड़ा सा लंबा ग्राफ बनेगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू जो आसानी से सॉल्व आउट हो जाए। आपने पहले भी करा होगा ऐसे क्वेश्चंस। मैंने सपोज यहाँ पे रख दिया y को 6, y को जैसे मैंने रखा 6, 7 6 42 होगा, तो +42 -42 दे देगा 0, दैट्स वाई x होगा 0, ओके। इसी तरह कुछ और रखो इसके पास की वैल्यू। मैं सपोज यहाँ पे रख दिया y को 5, देखो y को मैंने क्या रखा 5, ठीक है। तो 7 5 35, देखो -42 और 35 कितना देगा ये 7, लेकिन किस में, माइनस में, ये आ गया -7, ठीक है। इस तरह से कम 2 वैल्यू, चाहो तो 3 वैल्यू भी आप ले सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने एक वैल्यू और ले लिया, कम से कम 2 लेनी ही लेनी है। सपोज मैंने इसको रख दिया 7, तो 7 7 जा 49, ओके। ये हो गया 49, देखो 49 और -42 कितना हो गया 7 प्लस का 7, क्लियर है। तो ये आया आपका इस ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है आपका, तो x - 3y = 6, आप ये कर दो x = 6 + 3y, ये उधर गया। अब यहाँ से भी आप ग्राफ के लिए पॉइंट्स ले लो x y, ठीक है। मैंने अब y को सपोज यहाँ रख दिया कितना 0, मैंने y को रखा 0, तो x कितना हो गया 6, ओके। y को अगर मैंने रखा 2, ठीक है, y को अगर मैंने रखा 2, देखो 3 2 6, 6 और 6 12, ठीक है। y को सपोज मैंने रख दिया यहाँ पे -1, तो 3 1 3 माइनस में, तो 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3, क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब इस पॉइंट की हेल्प से हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो देखो ग्राफ पे अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। जो x एक्सिस होती है वो होती है हॉरिजॉन्टल, जो y होती है वो होती है वर्टिकल, ठीक है। अब इस पे रिप्रेजेंट करो इस फॉलोइंग पॉइंट्स को। पॉइंट्स क्या क्या थे आपके सामने, एक था देखो 0 6, यानी कि x पर 0 और y पे 6, ये पॉइंट पहले। दूसरा है, अगर दिख रहा है आपको तो x पर -7, x पर आपका -7, ओके, और y पे 5, -7 और 5, कुछ यहाँ देखो -7 और 5, ठीक है। उसके बाद है 7 और 7, x पे भी 7 और y पे भी 7, ठीक है। x पे आपका 7 आ रहा है और y पे भी 7, समथिंग यहाँ आ रहा है एक पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया। जो पॉइंट आया इसी से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो बिल्कुल सीधी, ऐसे, ठीक है। आपने लाइन ड्रॉ कर लिया। इस लाइन का नाम लिख दो। नाम क्या लिखना है इस लाइन का, तो नेमिंग आपकी ये होगी। पहली इक्वेशन का है ये ग्राफ, तो x - 7y = -42, ठीक है। ये होगा इस ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पहले। उसी तरह जो दूसरा इक्वेशन है ये, इस पॉइंट को भी आप रिप्रेजेंट करो। इक्वेशन क्या था, x पे 6 और y पे 0, देखो x पे 6 है और y पे है 0, तो y पे कुछ भी नहीं होगा, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह कह रहा है x पर 12 और y पे 2, 12 और 2, कहीं ये पॉइंट,
ओके, तीसरा है x पर आपका 3 है, y पे -1 है, ले लो ये पॉइंट्स आ गए। एंड इसे भी आप अब रिप्रेजेंट कर लो ग्राफिकली। ठीक है, और इस इक्वेशन का भी नाम दे दो। इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 3y = 6। ठीक है, आपने इसको कर दिया अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट। और आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। पहले हमने अलजेब्रिकली दिखाया यहाँ पे, ओके, और इसी को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। तो ये था आपका ओवरऑल सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसी तरह से हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 अपनी अगली वीडियो में। तब तक इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर ज़रूर करें और बताएं कि कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी है आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।